रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लता जी का अचानक गाना रोक देना और मुकेश जी का वो मासूम जवाब जिसने 1967 में हिंदी सिनेमा का सबसे प्यारा देहाती गीत रच दिया था। हम बात कर रहे हैं फिल्म मिलन के अमर गीत सावन का महीना पवन करे शोर की। लेकिन इस सादे से दिखने वाले गाने के पीछे सिर्फ संगीत नहीं था, बल्कि दो गायकों की असल नोकझोंक, एक रिस्की म्यूजिकल प्रयोग और करोड़ों की वो ऐतिहासिक कमाई छुपी थी जिसने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बात है साल 1967 की। निर्देशक अर्दुथी सुब्बा राव अपनी सुपर तेलुगु फिल्म मूगा मनुसुलु की हिंदी रीमेक मिलन बना रहे थे। कहानी थी पुनर्जन्म के अटूट रिश्ते, एक अनपढ़ मल्लाह गोपी और अमीर खानदान की लड़की राधा के पवित्र प्यार की। प्रोड्यूसर एलवी प्रसाद ने इस फिल्म पर उस दौर में 60 से 80 लाख रुपए का भारी भरकम बजट लगाया था। फिल्म की पूरी आत्मा एक ऐसे गाने पर टिकी थी जो गंगा किनारे के देहाती भोलेपन और दोनों जन्मों के प्यार को जोड़ सके। गीतकार आनंद बख्शी जब इस गाने को लिख रहे थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में श का उच्चारण नहीं होता, लोग शोर को शोर ही बोलते हैं। अगर एक अनपढ़ मल्लाह शुद्ध हिंदी में शोर गाता तो वो बनावटी लगता। इसीलिए किरदार की मिट्टी की खुशबू बनाए रखने के लिए बख्शी साहब ने जानबूझकर लाइन लिखी, पवन करे शोर। लेकिन असली ड्रामा तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुआ। 1960 के दशक में मुकेश जी को किंग ऑफ ट्रेजेडी माना जाता था और उनके हिस्से में सिर्फ दर्द भरे गाने आते थे। इसके बावजूद संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन पर भरोसा जताया। रिहर्सल के दौरान जैसे ही मुकेश जी ने गाया पवन करे शोर, अपनी भाषा को लेकर बेहद सख्त लता जी ने तुरंत गाना रोक दिया। लता जी ने मुस्कुराते हुए टोका, मुकेश भाई ये शोर नहीं शोर है, उच्चारण सही कीजिए। इस पर मुकेश जी ने अपने उसी मशहूर भोलेपन से कहा, अरे लता, बख्शी साहब ने लिखा ही शोर है तो मैं वही गा रहा हूँ। केबिन में बैठे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने जब ये नोक झोंक सुनी तो उन्हें अपना मास्टर स्ट्रोक मिल गया। फिल्म में भी तो शहर की पढ़ी लिखी नूतन गांव के सीधे साधे सुनील दत्त को सुधारती है। बख्शी साहब ने उसी वक्त स्टूडियो में लाइन जोड़ दी, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर। और मुकेश जी का जवाब, पवन करे शोर। संगीत को असली रूप देने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बाजे को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने पूरा गाना राग पहाड़ी के शुद्ध सुरों और 8 मात्राओं की कहरवा ताल पर सजाया। नाव की चाल और लहरों के हिलने की गति को दिखाने के लिए देहाती ढोलक पर खास लगी बांसुरी की तान और पानी की रिमझिम फुहारों के लिए मटके की थाप और घुंघरुओं का इस्तेमाल किया गया। पर्दे पर इस जादू को उतारना और भी मुश्किल था। कहानी गंगा किनारे की थी, लेकिन शूटिंग हैदराबाद की खुली नदी में धूप और गर्म लहरों के बीच असली नाव पर हुई। सुनील दत्त ने एक असली मल्लाह दिखने के लिए कई दिनों तक लोकल मल्लाहों से चप्पू चलाने और संतुलन बनाने की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। जब लता जी की रेशमी आवाज और मुकेश जी के देहाती सुरों के साथ सुनील दत्त और नूतन की केमिस्ट्री पर्दे पे आई तो उसने इतिहास रच दिया। फिल्म रिलीज होते ही तहलका मच गया। अमीन सयानी के मशहूर रेडियो शो बिनाका गीत माला पर यह गाना हफ्तों तक नंबर 1 रहा। दुकानों पर HMV के विनाइल कैसेट्स की भारी किल्लत हो गई। फिल्म ने भारत में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की नेट और दुनिया भर में करीब 3 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। मिलन साल 1967 की 5वीं सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। 15वें फिल्म फेयर अवार्ड में नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस, जमुना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, जबकि आनंद बख्शी और लता जी को नॉमिनेशन मिला। 50 साल से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन जब भी ये गाना बजता है तो लगता है कि सच्चा प्यार किसी महंगे तोहफे का मोहताज नहीं होता। उसके लिए तो बस एक सुर में शोर को शोर सिखाने की मासूमियत ही काफी है। वैसे मुकेश जी का वो मासूम अंदाज, पवन करे शोर, और लता जी की वो मीठी डांट, अरे बाबा शोर नहीं शोर शोर, और मुकेश जी का वो मासूम जवाब, हाँ शोर शोर, पवन करे शोर। इस अमर गाने में आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा है? क्या आपने फिल्म देखी है? और इस फिल्म का और कौन सा गाना आपको पसंद है? सुनील दत्त साहब और नूतन की अदाकारी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm। नमस्कार, मैं हूं एक्ट अभी अभिषेक।